बीसपंथी दिगंबर जैन समाज की धूमधाम से निकली रथ यात्रा, मुनिश्री का मिला आशीर्वाद। बीसपंथी दिगंबर जैन समाज द्वारा रथोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। प्रातः मुनि सुमंत्र सागर जी के सानिध्य में पंचामृत अभिषेक शांति धारा हुई। इस अवसर पर धर्म सभा में मुनि ने कहा कि जैन रथ महोत्सव जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। इसमें भगवान या तीर्थकर की प्रतिमा को रथ पर स्थापित करके श्रद्धालुओं के द्वारा नगर में जुलूस निकाला जाता है। रथोत्सव का मुख्य उद्देश्य धार्मिक भावना को जन जन तक पहुंचाना है। रथ महोत्सव साधकों को आत्मशुद्धि और ध्यान की ओर प्रेरित करता है। भगवान की प्रतिमा के रथ को खींचने और जुलूस में भाग लेने को आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक माना जाता है। शाम में मूलनायक भगवान और गुरुदेव की आरती हुई। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र हारी, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता रजनीकांत खाबिया, पार्षद नरेश गादिया, महावीर कोठारी, दिलीप टेलर, पार्षद महेंद्र शाह ने मुनिश्री से आशीर्वाद लिया। मुनि सुमंत्र सागर जी ने जूना मंदिर पहुंचकर वंदना की। कुछ नहीं लिया, चौथे दिन उन्होंने सिर्फ जल लिया। कि छोटी छोटी सी बह के जो जीव होते हैं उनके जीवन में अगर धर्म रूपी संस्कार हुआ करते हैं, और आचार्य भगवंत कहते हैं कि सत्य पथ को दिखलाने वाला अगर टिमटिमाता हुआ दीपक भी हो तो वह व्यक्ति के जीवन को ऊंचाइयों तक लेकर चलता है। और आज पर्युषण पर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग का दिन है। अनेक अनेक भव्य आत्माएं जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं और धर्म ध्यान पर अग्रसर हैं। तपस्या का दौर तो जीवन में व्यक्ति के होना चाहिए। आज देखने को मिलता है 40 के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में कलर में डाई की पॉलिश करता है। 60 के बाद भी ठाठ से जीता है, सोने के दांत लगे हैं, कुर्ते पे कलफ लगी हुई है, हाथ में टच मोबाइल है। 80 के होकर भी उसको लस्सी की इच्छा रहती है। 70 के होकर भी लोग पार्लर में जाते हैं। तो ये पर्युषण पर्व या ऐसी तपाराधना आपको संकेत दिया करती हैं, उपदेश दिया करती हैं कि कम से कम आप
40 के बाद पालिश तो छोड़ें, 60 के बाद ठाट तो छोड़ें, 80 के बाद लस्सी तो छोड़ो, 70 के बाद पार्लर तो छोड़ो। आचार्य भगवंत या तीर्थंकरों ने मंगल में उपदेश दिया है कि हमें अपने जीवन में तप जैसा, संयम जैसा, त्याग जैसा, क्षमा जैसा, मार्दव जैसा, आर्दव जैसा धर्म को ग्रहण करना चाहिए। तभी हमारे जीवन का उत्थान होगा, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। वो सिंह पर्याय का एक जीव जो त्रियंच गति में है, 2 चारण ऋद्धि मुनिराज आते हैं और उसे संबोधते हैं कि तुम इस त्रियंच पर्याय के जीव में हो, अगले भाव में तुम्हें भगवान महावीर स्वामी का जीव बनना है, तो अभी तुम इतना पाप मत करो। वह जीव त्रियंच गति में रहकर भी मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्षमा याचना करने लगता है। और जब मुनिराज उसको शुद्ध जल के त्याग का नियम दे देते हैं कि तुम आज से मध्यमास मधु का किसी जीव का शिकार नहीं करोगे, क्योंकि शेर बनकर राजा हुआ करता है, वो तुम्हारा आगे का भव भगवान महावीर स्वामी की तीर्थंकर की अवस्था में तुम्हें जाना है, तो अब इन पापों को छोड़ दो, त्याग की ओर बढ़ो, तप साधना की ओर बढ़ो। और वह सिंह पर्याय में त्रियंच गति का जीव समझ जाता है, चारों प्रकार के आर पानी का त्याग कर देता है और मुनिराज चारण ऋद्धि मुनिराज आकाश मार्ग से चले जाते संबोध कर। उस जीव को जब पुनः प्यास लगती है उस सिंह को, तो वह खून नहीं पीता है, क्योंकि उसने दिगंबर मुनिराज से व्रतों को स्वीकार किया है। त्रियंच गति का जीव कभी रात में रौंत नहीं करता, रात भर चरता नहीं रहता, पता ही नहीं है कि हम त्रियंच है कि मनुष्य हैं। सर्दी है तो हमको मूंगफली चाहिए, गजक चाहिए, कॉफी चाहिए रात में। कभी उन त्रियंच गति के गाय भैंस आदि पशुओं को देखो कि 6 बजे के बाद उनका रौंद, उनका मुंह चलाना बंद हो जाता है। लेकिन हम पता नहीं किस श्रेणी के हैं, हमको मालूम ही नहीं है। दिगंबर बीसपंथी समाज के अध्यक्ष जयंतीलाल जी सेठ साहब, आज रथ महोत्सव है और क्या कहना चाहोगे, क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे आज? 10 लक्ष्मी महापर्व का समापन एवं नई फसल के पक करके आने की खुशी में यह रथ महोत्सव मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर लकड़ी का बना हुआ रथ है जो करीबन 200 साल पुराना है और इसकी कलाकृति आज विश्व वंदनीय है। इस रथ के महोत्सव से समस्त जैन अजैन आदिवासी सभी भाई बहन हर्षोल्लास के साथ अपनी नवीन फसल का उपभोग करना प्रारंभ करते हैं और जैन समाज भी अपनी 10 लक्ष्मी पर्व की उपासना एवं समावाणी पर्व के समापन के बाद डांडिया नृत्य से खुशियों का आभास प्रकट करती है। इस वक्त परम पूज्य 108 मुनि सुमंत सागर जी के सानिध्य में रथ महोत्सव प्रारंभ किया गया और उनकी उपस्थिति में ही दोनों समाज के रथ महोत्सव सारंग संपन्न हो गए। दिगंबर समाज के महामंत्री हसमुखलाल जी सेठ साहब, आज बीसपंथी समाज द्वारा रथ महोत्सव संपन्न हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? रथ महोत्सव के संबंध में यही कहना चाहेंगे कि हमारे 10 दिन की जो तप आराधना 10 लक्षण महापर्व की होती है, वो पूरी होने के बाद में हमारे धर्म के प्रारंभ में भी उत्तम क्षमा धर्म होता है और अंत में पूर्णिमा को भी उत्तम क्षमा पर्व मनाया जाता है और सभी से क्षमा याचना की जाती है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर भगवान का समोसरण निकलता है, जो आदि परंपरा से निकलता रहा है। ये हमारे पास में कुशल में जो रथ है वो भी करीब 200-300 वर्ष पुराना है, ऐतिहासिक रथ है। उसके अंदर जो काम किया हुआ है वो भी ऐतिहासिक है और ये रथ हमारे भगवान के सभी कार्यक्रमों के समापन के ऊपर निकाला जाता है और इसका एक ही आधार है कि सभी जो हमारा समापन होता है उसमें हंसी खुशी के साथ में सब डांडिया खेलते हैं। डांडिया खेलने के साथ में भगवान के समोसरण के साथ में हमारा पूरा गांव में नगर में भ्रमण जुलूस करते हुए नसिया पहुंचता है और वहां पर जाकर के श्री जी का अभिषेक
होता है और उसी के साथ हमारा कार्यक्रम संपन्न होता है और हम